सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्लान है जिस पे अगर आप काम करोगी तो आप एक मंथ का $1 मिलियन तक कमा सकते हो। आपको पता है अगर मैं इस पर काम करूँगा तो ये प्लान सक्सेस होगा, जिससे कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होंगी, मैं नया घर ले पाऊँगा, नई कार ले पाऊँगा। लेकिन स्टिल आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं इसे कल कर लूँगा। और कल फिर आप कहते हो आज यार मन नहीं है, इसे कल करूँगा। और ऐसे कल कल करते हुए आपने 1 महीना निकाल दिया और फिर आप कहते हो यार एक काम करता हूँ, 1 तारीख से शुरू करता हूँ, सब कुछ परफेक्ट रहेगा और 1 महीने तक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करूँगा। और फिर 1 तारीख करते करते आपने पूरा साल निकाल दिया। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देख रहे हो। इनफैक्ट आप अपने सपनों को चकनाचूर कर रहे हो। और एक फन फैक्ट बताऊँ, इस दुनिया में आपको हर एक बीमारी का इलाज मिल जाएगा, लेकिन इस लेजीनेस का इलाज ना ही किसी डॉक्टर के पास है और ना ही किसी साइंटिस्ट के पास है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। मैं आपको कोई खोखला मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मैं उन फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ जो आप लोग करते हो। और जब आप किसी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे तो तब आप सोचोगे काश थोड़ी हिम्मत करके मेहनत कर लेता तो आज लाइफ कहीं और होती। लेकिन उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट आज तो कर सकते हो ना, फिर क्यों नहीं करते? एक बात है जो मैंने भी कहीं पढ़ी थी कि हर शराब पीने वाले व्यक्ति को पता है कि अगर मैं शराब पीऊँगा तो मेरा लीवर ख़राब होगा, लेकिन स्टिल वो फिर भी ड्रिंक करता है। और ऐसे हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं करता। और इस बात को जिन लोगों ने समझा है वो आज अपनी लाइफ में सक्सेस भी हुए हैं। असल में आप लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है कि आपको लगता है लेकिन एक दिन तो सक्सेस मिल ही जाएगी, जो कि आपको गलत लगता है। और एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि आपको सक्सेस मिल जाती है, पर क्या फ़ायदा उस सक्सेस का जो आपको 50 साल की उम्र में मिले, 60 साल की उम्र में मिले, क्योंकि उस समय आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए अगर अभी आपको BMW लेनी है तो उस समय आप सोचोगे कि टाटा की कार में क्या खराबी है, सुजुकी कार में क्या खराबी है। और अभी आपको एक बड़ा घर लेना होगा तो तब आप सोचोगे छोटे घर में क्या कमी है। बचपन में जो खुशी आपको उन दोस्त के साथ खेल कर मिलती थी वो खुशी अभी आपको नहीं मिल पाएगी। और ऐसे ही तब होगा 50 साल की उम्र में आपको BMW कराने की इतनी खुशी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ अभी आज को त्यागना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है, गलती आपकी उन हैबिट्स की है जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हो, जिन्हें अगर आप फॉलो करना बंद कर दो तो आप फिर से एनर्जी से फुलफिल हो जाओगे। और अगर आप एक बार एनर्जी से फुलफिल होगे और जब एक बार आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी फुलफिल हो गई तो उस एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है, उसको सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है अपने काम में, अपने पैशन में, फिर चाहे वो स्टडी करना हो या फिर जिम जाके वर्कआउट करना हो। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हमारी उन हैबिट्स की ओर जिससे हमें लेजीनेस फील होता है। फर्स्ट, स्क्रीन टाइम। आप इस बात को मानने से कितना मर्जी इनकार कर दो, लेकिन आपके लेजीनेस का सबसे बड़ा कारण है आपका ये मोबाइल फ़ोन। क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपकी बॉडी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और जिससे आप पूरा दिन लेज़ी फील करते हो। आपने कभी न कभी तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह सोकर उठते हो तो फुल एनर्जी से भरे होते हो और जब आप अपना फ़ोन चलाना शुरू करते हो तो धीरे धीरे करके आप आलसी बनते जाते हो। इसीलिए तो कहते हैं व्हेन यू फुल विद एनर्जी डोंट यूज़ मोबाइल स्क्रीन। इसीलिए अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक कीजिए कि कितना समय मैं अपने स्क्रीन को देता हूँ और जितना हो सके उतना मोबाइल स्क्रीन को कम यूज़ कीजिए। और मुझे कमेंट करिए जरूर बताना कि आपका डेली स्क्रीन टाइम कितना होता है। सेकंड, डाइट। अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि ज़्यादा अनहेल्दी आपको लेज़ी बनाता है, जैसे जंक फूड्स, ड्राई फ्रूट्स एंड पैक्ड फ्रूट्स। इन सब से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सब फूड्स बहुत हैवी होते हैं और हमारी शरीर की सारी एनर्जी इनको डाइजेस्ट करने में चली जाती है। और जितना हो सके उतना घर के खाने को प्रेफर कीजिए और दिन के 8 गिलास पानी जरूर पिए, जिससे कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना आए। और जब भी दिन में आप लो फील करें तो कोई ड्रिंक बनाकर जरूर पिए, जैसे कॉफ़ी, लेमन वाटर और या फिर कोई स्मूथी, जिससे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। और इसी के साथ वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कआउट आपको एक्टिव रखता है और आपको लेज़ी फील नहीं होने देता। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर पर रनिंग, पुशअप्स एंड स्क्वाट्स तो जरूर लगाएं। फोर्थ, इंटरेस्ट प्लस रिवॉर्ड। अपने काम के अंदर इंटरेस्ट जगाइए, क्योंकि इंटरेस्ट के बिना आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 4 दिन तक साइकिल चलानी है तो आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आप बोर हो जाओगे और थक भी जाओगे। और अगर वही साइकिल चलाने के अगर मैं आपको पैसे दूँ तो आप बिना थके और बिना बोर हुए
चला लोगे, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट होता है, वहाँ लेजीनेस नहीं होता। इसलिए अपने काम में इंटरेस्ट ढूंढ कर काम कीजिए। थर्ड, डेली रूटीन। अपने पूरे दिन की रूटीन एक डायरी पे नोट कीजिए। अगर डायरी पे नोट नहीं कर सकते तो अपने माइंड में एक रूटीन सेट होनी चाहिए, जैसे कि आप मुझे ये काम करने हैं, जिससे कि आपको एक गुड स्ट्रेस रहता है और बॉडी सभी कामों के लिए थोड़ी थोड़ी एनर्जी बचा के रखती। और अपने कामों को फिक्स टाइम पे कीजिए। जैसे मुझे आज 8 बजे डिनर करके 10 बजे सो जाना है, तो आपको राइट 8 बजे डिनर करके 10 बजे तक सोने के लिए बेड पे होना चाहिए, जिससे कि आपके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपको ज़्यादा एनर्जेटिक रखते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, स्लीप। आलस को दूर करने के लिए आप कितने मर्जी सॉल्यूशन ढूंढ लो, लेकिन अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही तो आप कभी भी आलस को त्याग नहीं सकते। बिकॉज वी आर ह्यूमन नॉट मशीन। हमें पूरे दिन भर में कम से कम 7 से 6 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी रात को सोते समय ही अपने आप को रिकवर करती है। और अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई तो आप कैसे एनर्जेटिक रह सकते हो। और ऐसा नहीं कि रात के आप 1 बजे सोकर सुबह 10 बजे उठ रहे हो, इससे आपको और आलस आएगा। आपको रात को 10-11 बजे के करीब सो जाना चाहिए और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाना चाहिए। और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर हम जल्दी उठेंगे तो हम आलस दूर भगा पाएंगे। और इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो का। और लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगा, कंफर्ट किल्स ड्रीम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।